उपलब्धि है। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, हमारी बहन, मैं सबसे पहले आप सबको राज्य स्थापना के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो राज्य कुछ तो बने उसको आगे बढ़े। अब तो आप सुनते हैं, बहुत सारे कशीदे करे जाते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ विकास हुआ है। तो मुझसे एक पत्रकार अभी बहुत सारे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा विकास तो हुआ है, लेकिन वो विकास है क्या? एक पुल आज बना, एक हफ्ते में गिर गया। एक सड़क आज बनी, एक महीने में गायब हो गई। एक भवन आज बना, उसमें बच्चे दबके मर गए। तो ये विकास है क्या? ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल। 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हम डूबे हैं आज की तारीख में। तो वो विकास पर ही वो पैसा खर्च लेके सरकार ने खर्च किया है, लेकिन उसका हासिल क्या है? उस खर्चे का जनता को फायदा क्या हुआ, ये सोचने की बात। इसलिए हमारा ये मानना है, जैसा अभी जया जी ने कहा, बहुत सही बात है कि हम भी कहीं जश्न मना रहे होते राज्य बनने की खुशी में, लेकिन आज हम घोषी कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कि ये राज्य अपने लीक से हट गया है। राज्य हमारे सपनों के दायरे से बहुत बाहर चला गया है। इसलिए इस राज्य को जनता के आकांक्षाओं का राज्य बनाने के लिए अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और वो कौन करेगा? उत्तराखंड क्रांति तो एक संगठन है जिसने जनता की आवाज को आगे पहुंचाना है, सरकार की खिलाफत करनी है। ये 9 नवंबर की बात थी। 2 अगस्त को जब राज्य का विधेयक लोकसभा में और 2 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ था, उसकी कॉपी लेके मैं इसके साथ, क्योंकि मुझे 18 अगस्त को स्वर्गीय पटौड़ी जी के पुण्यतिथि में अखोली जाना। तो हमारे चंद जो सीनियर लोग थे, रतौड़ी जी, भट्ट जी, उपेंद्र कुमार जी, विपिन त्रिपाठी जी स्वर्गीय, हम लोग बैठे। मैंने उनके सामने विधेयक रखा जिसका उत्तरांचल नाम भी था। मैंने कहा कि ये राज्य आपको हमारे देश की संसद ने पारित करके दिया है, जिसका ना नाम हमारा है और ना इसका कोई स्वरूप हमारे लिए है। ये उत्तर प्रदेश का एक उपनिवेश बना के हमको दिया गया है। हमारे जल, जमीन, जंगल पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारे जल पर 5-6 राज्यों का अधिकार दिया गया है कि हम उनकी इजाजत के बिना अपने जल संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। हमको अपने भूमि पर सीलिंग का कानून बनाने की इजाजत नहीं है। पहला राज्य बना, जबकि जमीन के रेगुलेशन का, जमीन पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार का होता है। हमको उस हक से भी वंचित कर दिया गया। और भी तमाम सारे सवाल थे जो कुछ विधेयक में थे, जो हमारे राज्य के होने के, राज्य के अस्तित्व पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे। तो मैंने कहा था कि उत्तराखंड राज्य बन गया है, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति का गठन हुआ था। ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी उत्तराखंड क्रांति की थी, जिसमें 24-25 जुलाई 1989 को मसूरी में यह संकल्प लिया गया था कि एक संगठन बनेगा राजनीतिक, जो केवल और केवल उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष करेगा, उत्तराखंड राज्य हासिल करेगा। क्योंकि उससे पहले इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर फुटबॉल की तरह इधर से उधर किया जा सकता था। बड़े बड़े नेता, पार्टी के नेता
जब उनकी उपेक्षा होती थी अपनी पार्टी में तो उत्तराखंड के मुद्दे को उठा देते थे ताकि उनकी कुछ पूछ हो। तो इस तरह से इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लोगों ने किया। इसलिए मसूरी में ये तय किया गया कि इनके भरोसे रह के राज्य हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए उत्तराखंड की जनता को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आना पड़ेगा। वो उत्तराखंड क्रांतिदल होगा और वो उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ेगा, मात्र एक उद्देश्य। तो मैंने स्टेज में कहा था कि वो ऐतिहासिक टाइम हमारा पूरा हो गया है, जिसका संकल्प हमने 25 जुलाई को 1979 को मसूरी में दिया। तो मैंने साथियों से कहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारा राज्य बन गया, अब हमारी भूमिका समाप्त है, तो निश्चित तौर पर हमको उत्तराखंड का आंदोलन को भंग कर देना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि उत्तराखंड क्रांतिदल की भूमिका अभी आगे है, इसलिए आगे है ये राज्य जो हमको मिला है वो हमारा राज्य नहीं है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांतिदल को आगे संघर्ष करना चाहिए। तो सभी लोगों ने, सभी सीनियर लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये बात सही है कि राज्य तो मिल गया, लेकिन वो राज्य नहीं मिला है जिसकी लिए हम लोगों ने लड़ाई की थी। ये क्या होगा?